ये कहानी है उन हाथों की जो अलग अलग शरीर से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश बदलने का प्रयास करते आए हैं। ये कहानी है इन सभी हाथों की जो धीरे धीरे जुड़ते गए, सेवा की आशा में आगे बढ़ते गए। जिन हाथों का बचपन कचरा उठाते हुए व्यतीत हो रहा था, उन उंगलियों में आशा की कलम दे पाए हैं। जिन नन्हे हाथों को माँ का आंचल ना मिला, उन बच्चों को बाहों में लेकर स्नेह की छाया दे पाए हैं। जो हाथ कुष्ठ रोग से गल रहे थे, उन उंगलियों को मानवता का स्पर्श दे पाए हैं। जो हाथ पानी पर लकीरें खींचते आए, बरसों से आधा जीवन कश्तियों में बिताते आए, उन हाथों को जीविका का अधिकारी बना पाए हैं। आज तक जो हाथ सिर्फ रोटियां सेका करते थे, जिन्हें बस घर के कामों में ही सक्षम माना जाता था, उन सभी हाथों को शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास दे पाए हैं। आज वही हाथ घर के मुखिया बन पाए हैं। जो हाथ अस्पताल की चार दीवारी में उपचार किया करते थे, उन हाथों का उपचार सुदूर स्थानों तक पहुंचा पाए हैं। भारत म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजरों के डेरे तक, हिमालय की गोद में बसे टिमटिमाते बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर को चूमते अनगिनत निश्चल गांव तक, ऐसे ही कई लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। देश के कोने कोने में निशब्द और निस्वार्थ ही सेवा करते आए हैं। अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा से किया गया एक प्रयास, सेवा भारती, आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं। जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था। आज उम्मीदों की स्लेट लिए, सपनों को बस्ते में जमाकर, हौसलों की बेल्ट लगाकर, कमर कसकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर चलते हुए एक अनोखी पाठशाला जा रहे हैं। एक ऐसी पाठशाला जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं। बच्चे खुद अपने हाथों से ये पाठशाला बनाते हैं, अपने हाथों से अपना भविष्य बनाते हैं। ये स्कूल जयपुर की संकरी गलियों में आपको कहीं भी मिल जाएगा। इधर प्लस का इसका फंक्शन
ग्लोबल पाठशाला की जननी हैं श्रीमती विमला। वे खुद सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन इन्हीं की इच्छा और प्रयास के कारण ये पाठशाला साकार हो पाई। कुछ 15 साल पहले इन्होंने अपने घर के पास बसी बस्तियों के बच्चों की देखभाल करना शुरू किया। उनको शिष्टाचार और स्वास्थ्य संबंधी बातें सिखाईं और धीरे धीरे उन्हें पढ़ाना शुरू किया। राधा उन्हीं बच्चों में से एक थी। विमला जी ने इन सबको माँ की तरह स्नेह और अनुशासन के साथ अपने घर में जगह दी। आज वे सब हाई स्कूल पहुंचकर उनके इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये छोटा सा कदम बड़ी तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। सेवा भारती ने विमला जी को पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। सभी जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए छात्रावास, मैदान, पाठशालाएं प्रदान की। तो हमारे चाचा ऐसे बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, अब तो तुम घर में बैठो और तुम्हारी शादी कर देंगे और फिर तुम अपने घर चले जाना। पढ़ लिख कर तुमको कलेक्टर तो बनना नहीं है, ना ही हमारे समाज में अभी तो कोई बना है ऐसा बड़ा। तुमको भी नहीं बनना, तो तुम भी पढ़ाई छोड़ो और घर का काम करो। और करके और फिर हमारे क्या है, जल्दी शादी कर देते। तुम लड़की हो, बस लड़की रहो। जो काम आदमियों के वो आदमी करेंगे, आदमी का काम है पढ़ना, तो आदमी पढ़ेंगे, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी। तुम बस पढ़ाई मत करो, तुम घर की चूल्हा चूल्हा करो और उन्हीं में रह जाओ। चाचा मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ लिख कर मेरे को कुछ बनना है, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं रहना जैसे मेरे माँ बाप कर रहे सब्जी का काम, मुझे सब्जी का काम नहीं करना है, मेरे को पढ़ लिख कर कुछ बनना है। विमला जी के शिष्य अब इस पाठशाला में खुद पढ़ा रहे हैं। इस प्रयास को और आगे बढ़ा रहे हैं। एक चिड़िया उड़ी गई, एक चिड़िया उड़ी गई, बाकी बची तीन छोटी चिड़िया, तीन छोटी चिड़िया बैठी थी अनार पे, बैठी थी अनार पे। एक चिड़िया उड़ी गई, एक चिड़िया उड़ी गई, बाकी बची दो। जो चड्डे पहनने वाले हैं ना आरएसएस के, इनसे मेरे को ऐसे चिढ़ होती थी कि मेरे पतिदेव पूरा टाइम वहीं लगाते थे। तो मैं चिढ़ते चिढ़ते मेरे को ऐसे लगने लगा क्या ज़िंदगी है। जब शादी हुई, फिर जब प्रचारक आने लगे धन प्रकाश जी त्यागी, तो वो जब आते जब यही बात कहते कि आप ऐसी बस्ती में जाइए, आपके आसपास ऐसी बस्तियां हैं और ऐसे बच्चों को तैयार करिए। अब आपके बेटे बड़े हो गए, बहनें आ गई, अब आपको क्या करना है। तो मैंने सोचा अपन कुछ कर सकते हैं। मैं उस बस्ती में गई, मैंने देखा बच्चे ऐसे नंग धड़ंग ऐसे घूम रहे हैं। तो मैंने पहले तो बच्चों से बोलने की कोशिश करी, तो वो तो बिल्कुल बोलने में ऐसे, क्यों काइन छे तू क्यों आई छे, काइन खे वो चाहो छे। मैं 5 बच्चों को लेके आई। उस रोज़ तो उन्होंने भेज दिया मेरे साथ। मैं बच्चों को लेके आई, नीली दरियाँ लाई, उनके लिए स्लेट और पेंसिल लेके आई। मेरा खिलौना एक बुक आती है छोटी, वो लेके आई और उनको पढ़ाने लगी। तो लखन की मम्मी कहने लग गई, अजी मारो छोरो तो छने जो अखबार फड़ मने बाँचर सुना हो जे, और थे भी भेजो था कर रबी ने जो वो भी अखबार फड़ वो जान जाए लो। और धन प्रकाश जी भाई साहब देखने के लिए आ गए। तो मैं अकेली थी, मेरे पास बच्चे झोप हो जाते थे, मैं उनको स्लेट में लिख लिख के दिया करती थी। तो धन प्रकाश जी भाई साहब दूर खड़े खड़े मेरे को देखते रहे। उनको देखते हुए बहुत देर हो गया। एक बच्चे ने कहा, मैडम बूढ़ो डोकरो आयो छे, बूढ़ो बाबा जी आयो छे। मैंने कहा नहीं, मैंने ऐसे देखा ये तो भाई साहब है। मैंने कहा हटो, ये तो गुरुजी हैं, पैर छूने दो। जैसे ही मैं उठी, मैंने तो सोचा उनके पैर छूं। उन्होंने मेरे पैर पकड़ लिए और इस ढंग से रोने लग गए कि वो सीन मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरा दिल अंदर से कांप जाता है। और मैं तो अगर वो मेरे साथ ऐसे नहीं होता, मैं तो ये काम नहीं कर सकती थी भैया।
मैंने देखा वो तो झरझर रोने लग गए, बिल्कुल मैं हक्की बक्की रह गई। भाई साहब क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आपके पैर थोड़ी मैंने कहा भाई साहब ये आपने क्या किया? कि मैं आपके पैर थोड़ी छुए हैं, मैंने तो उस देवी के पैर छुए हैं जिसने ये काम कर दिखाया, मेरा जीवन धन्य कर दिया। मैं पहले समझी नहीं क्या कह रहे हैं, फिर बाद में मेरे को एहसास हुआ। तब मैंने सोचा कि जब इतने बुजुर्ग 88 साल के भाई साहब को इतनी खुशी है, वो काम चाहे कितनी भी मुसीबत हो मेरे को करना है। ऊखीमठ भी उत्तराखंड में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। राहत कार्य के बाद भी यहाँ कई होनहार युवा अपनी लाचार परिस्थितियों से जूझ रहे थे। ये युवा करीब 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करके कंप्यूटर सेंटर जा रहे हैं। इनकी प्रतिभा और योग्यता व्यर्थ न हो, इसलिए सेवा भारती ने ये कंप्यूटर सेंटर स्थापित किए। उत्तराखंड में जून 2013 को हुई बारिश के बादल आज तक छटे नहीं हैं। इन घरों में धूप तो आती है, लेकिन उजाला नहीं होता। पिताजी तक जो मनाबाद जो अपने बाल बच्चों तक पालना था, तो आप बच्चों पालना होता है जो होटल में नौकरी था गई था। और 16 तारीख जो कि आपदा आई, और तक बाद जब पता लगी हम ताई कि वो होटल भी बोगी और होटल मालिक लोग भी सीखोगी ने कि पता नहीं चो कि कक्ष ने गौर छन पहुँचे। तो हमने काफ़ी दिन तक प्रयास करी, तो गौर में स्थिति तो अभी गरीबी हालत है, BPL श्रेणी में से पहली था। तो अब पिताजी खत्म होगी तो अब और भी तो तब तक बाद जो कि ये एक टीम है क्योंकि RSS वाले गोमा, तो सर्वे का दौरान बताए कि अगर जो कोई बच्चा यूँ का पढ़ना चाहन तो हम जो चाहिए होता है पढ़ोला। तब हमन जब देखी कि तय का मामा जी जो चल रहे कि तैसे होटल वहाँ चले जाना, तो मैंने तब सोची कि एक बालक सन जो है कि मजदूरी करो यहाँ उचित नहीं। तो तैसे तो मैं फिर गोपत काशी गई हूँ और मैं तो से संपर्क करी और तो बोली कि नहीं आप बच्चा तय लिया और हम ये को एडमिशन दिला। तो एडमिशन जो है विद्या मंदिर में दिनी, और तब हॉस्टल में जो है कि अभी तक बच्चा ये वो नौकरी कि मैं बिल्कुल अपनी ठीक व्यवस्था में हूँ। सूरज जैसे और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता या परिवार को उस बाढ़ में खो दिया था। इनका वर्तमान बेहतर हो और एक सुनहरा भविष्य बन सके, इसी उद्देश्य से इन बच्चों की शिक्षा के अलावा छात्रावास, पालन पोषण जैसी सारी जिम्मेदारियां सेवा भारती ने उठाई हैं। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है ना? प्रदेशों में क्या होता है, जो हवाएं होती हैं वे पुल के काटती, जो सतह है उसके नीचे भी अनेक प्रकार की सेटल तौरीगाइसदा ओजा शंकर जी मुंबई दगी नेहाना न्यू टू सोम द ओजा अम लाई खोगी पाबना जुम आई चासु असुक लई तंबसदा माने अदोडी नंगना चाम आइन आदा लाइक तंबीगे तुम तुंगदा ngasi nongning le kanda akhoi angang tara muk si tu som du si yaure imphal degi su amani su yaure akhoi ji pulap maharashtra de pure adigi di man hostel ji macha win haure akhoi ji school de pure school de admission dore school de jo akhoi ji pura anob experience am oiki asumana mathang mathang oja sangana angang chahi khuding dum north east gi mathang sum purak pasida haujin masing yam khale hauji angang mayam gi manung sida
कनागुमना गवर्नमेंट सर्विस तौरे कनागुमना NGO की थबक तौरी कनागुमना सोशल वर्क तौरी शिक्षा और विकास के लिए निरंतर प्रयास करती ये संस्था भारत के हर सुदूरवर्ती इलाकों में अपने केंद्र स्थापित कर चुकी है। ओजा शंकर ने कई साल पहले उत्तर पूर्वी इलाकों में एक ऐसी ही पहल की थी। म्यांमार बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर राज्य में खारासोम एक ऐसा गांव है जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं हैं, जहां 2014 के विकासशील भारत में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है। वहां एक सर्व सुविधा युक्त पाठशाला है। शिक्षा और विकास से कोई भी बच्चा वंचित नहीं है और इन मासूमों की आकांक्षाएं साकार करने में मदद कर रहा है। हजिक माना लेखिदबा 1999 लेखिद मतुंगदा मागी छात्रगा अदि आदत मुंबई दे लेबा अदि महाराष्ट्र लेबा मागी छात्र मयाम अदि अखोई सोंद नॉर्थ ईस्ट लेबा छात्र मयाम अखोई मयाम पुनसलगा अस माना तरम थबक्सी यामना फै अखोइजु मान तौजे अमुक अन अखोइजु मान तरम जे अखोइजु मागी थुंगुल लिर अखोइजु हना जेना ड्रेस अम फॉर्म तौरगा असिगी स्कूल से 2002 दा हौखिबनी अदुना सुम यंग कांदा खरासोम असि सेंटर ताई अदुना खासम सेंटर ता सुम यंग खासम मफम याम फबो ओइन उयेबा कानबदी हाबदी सिगी स्वाइदे लेरिबा खुन तरा तरे असिदा यामना कानगनि हाबदी लाइरबा प्रजा खिदनिना यामना लाइरबनिना सिदि अखोइ फी यामना मिनिमम फी लौबनी अदुना मखोइदा मोन एफर्ट तव ngamba फीनिना कोमल मुस्कानों और निश्चल महत्वाकांक्षाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ये ओडिशा की एक छोटी सी बस्ती है बुर्ला। यहाँ कुछ इंजीनियरिंग के छात्र स्वेच्छा से हर दिन इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ये करीब 70 इंजीनियरिंग के छात्र इन निर्धन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। शैडो आता है ना और ये साइड भी पता है, ठीक है। ऐसे ही मुफ्त कोचिंग क्लासेस अरुणाचल में भी खोले गए हैं, जहां देश के उच्चतम संस्थानों से युवा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं। इम्फाल मणिपुर में बाल संस्कार केंद्र एक वैकल्पिक स्कूल की तरह स्थापित है। यहाँ 6 से 15 साल के बच्चों को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में ट्यूशन देने के अलावा संस्कार भी सिखाए जाते हैं। सेवा भारती द्वारा संचालित ऐसे कई बाल संस्कार केंद्र देश भर में स्थापित हैं।